अगर आप या आपके घर में कोई ब्रेसेस लगाने का सोच रहा है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ब्रेसेस कहाँ से लगाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सस्ता होने की वजह से क्या उसकी क्वालिटी खराब होती है? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा पैसे देने का मतलब हमेशा बढ़िया ट्रीटमेंट होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट क्या होने वाला है? आज के वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोनों में कितना कॉस्ट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स दोनों में फेस करनी पड़ती है, दोनों के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, दोनों की फैसिलिटीज और हिडन फैक्ट्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है अमित यदुवंशी। मैंने पिछले साल अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराया था। ब्रेसेस एक ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट है जिसमें आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सही किया जाता है। ब्रेसेस की हेल्प से आप अपने दांतों को अलाइन कर सकते हैं, आप अपनी स्माइल को बेटर बना सकते हैं, आपके दांत अलाइन हो जाते हैं और आपकी स्माइल जिसमें कोई भी प्रॉब्लम थी अब वो ब्यूटीफुल हो जाती है। जनरली जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है 1.5 साल से 3 साल तक चलता है। कुछ केसेस में 1 साल में भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसी लंबी ड्यूरेशन की वजह से हमें कौन सा हॉस्पिटल चूज करना चाहिए ये सोच समझ कर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट। इसका पहला तो फायदा हो गया कम खर्चा। ब्रेसेस ट्रीटमेंट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराओगे तो भाई उसका कॉस्ट काफी ज्यादा कम पड़ने वाला है। प्राइवेट क्लिनिक अपनी मन मर्जी से पैसा चार्ज करते हैं, 1.5 लाख, 50,000, 70,000 जो मन चाहता है वो डॉक्टर बोल देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक फिक्स प्राइस आपको लगेगा। अगर 7,000, 8,000, 6,000, 9,000, 10,000 इतने प्राइस के बीच में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इसका फायदा है कि यहाँ पर कभी कभी हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सनैलिटीज मिल जाती हैं, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर खुद इलाज करते हैं। तो आपको कभी इसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि इनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, या ये मेरा ट्रीटमेंट बेकार तो नहीं कर देंगे। क्योंकि जो प्राइवेट क्लिनिक में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं ना, उनके दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रहती है कि हमारा ऑर्थोडेंटिस्ट सही से ट्रीटमेंट करेगा नहीं करेगा, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा फायदा है कि कॉम्प्लेक्स केसेस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीट किए जाते हैं, वहीं जहाँ प्राइवेट क्लिनिक में कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं और सभी लोग अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते क्योंकि यार उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर तरह के केसेस जो प्राइवेट क्लिनिक में नहीं भी लिए जाते हैं वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले लिए जाते हैं और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिर्फ फायदे ही है, कोई नुकसान नहीं है? तो यार नुकसान भी है। चलिए उनके नुकसान के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहला है तो लॉन्ग वेटिंग टाइम। जहाँ प्राइवेट क्लिनिक में अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट ले पा रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये नहीं हो पाएगा। एक फिक्स टाइम होगा, उसी टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे चेंज नहीं कर सकते। आपके कहने पे डॉक्टर अलग से टाइम लेकर नहीं आएंगे जो प्राइवेट क्लिनिक में हो जा रहा था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा नुकसान है क्राउडेड एनवायरनमेंट। यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आपको तो पता होगा कि वहाँ पे कितनी ज्यादा क्राउड होगी, कितने ज्यादा ऑलरेडी पेशेंट आएंगे, तो एक ये भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वहीं जहाँ प्राइवेट क्लिनिक में आपकी अपॉइंटमेंट जब होती है तो आपका ऑर्थोडेंटिस्ट आपको कॉल कर देता है या आपकी अपॉइंटमेंट से कुछ देर पहले आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आपको काफी देर तक वेट करना पड़ सकता है। इसी के साथ इसका अगला नुकसान है फ्लेक्सिबल टाइमिंग नहीं होना। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि आप जो टाइम चाहते हो अपने ट्रीटमेंट का, वो टाइम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलने वाला। यानी आपकी जब अपॉइंटमेंट है आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो डॉक्टर जिस टाइम पे बैठते हैं उसी टाइम पे होगी। वहीं जहाँ प्राइवेट क्लिनिक में होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, संडे को या सैटरडे को आपको ऑफ मिलता है, तो छुट्टी के दिन आके आप अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने दांतों को टाइट करा सकते हैं, साफ करवा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपको टाइम बताया गया है उसी दिन आपको आना है। संडे को हो सकता है आपका ऑर्थोडेंटिस्ट वहाँ पे ना हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगली प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट का स्लो होना। यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सच में बहुत स्लो होती है, क्योंकि यार वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज्यादा पेशेंट होते हैं कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट के बीच में गैप कुछ ज्यादा ही डॉक्टर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा टाइम भी चलेगा। जहाँ आपका प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट 2 साल चलना है, वहाँ गवर्नमेंट में 2.5 साल तक भी चल सकता है। तो ये नुकसान आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसका फायदा है कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। यानी कि अगर आप अपनी सिटी में ही किसी को दिखा रहे हैं अपने दांतों को, तो आप टाइम से पहुंच सकते हो, आधा घंटे पहले पहुंच सकते हो और आपको अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो प्राइवेट क्लिनिक का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि यार यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्लीन होता है। वहीं जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखोगे गंदगी होगी, इतने सारे पेशेंट वहाँ पर होंगे और गर्मियों का टाइम है तो इतनी ज्यादा आपको गर्मी झेलनी पड़ेगी। वहीं अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में करा रहे हो तो आपको एसी रूम होगा, वहाँ पे अगर आपको वेट भी करना पड़ेगा तो एसी रूम में वेट करना पड़ेगा और सब कुछ बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है प्राइवेट क्लिनिक। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है पर्सनल अटेंशन। प्राइवेट क्लिनिक में यार डॉक्टर आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपके केस को सुनते हैं, आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को समझते हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करते हैं या आपको आपके सवालों के जवाब
भी देते हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस साले वो सही से बात नहीं करते हैं। आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर सकते, वो आपको कुछ समझेंगे ही नहीं। अटेंशन तो आप भूल जाइए, आपकी बातों को वो इग्नोर करेंगे। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और अगला फायदा है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, यानी जब आपके स्कूल या कॉलेज में जिस दिन छुट्टी हो या फिर जब आप अपने स्कूल या कॉलेज से वापस घर आ रहे हो तो रास्ते में होके आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। उस हिसाब से आप अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संभव ही नहीं है यार। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला इसकी हाई कॉस्ट। वही मैंने बताया कि प्राइवेट क्लिनिक वाले जो मन चाहता है वो प्राइस बताते हैं। इनके प्राइस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये किसी भी ब्रेसलेट टाइप के लिए कोई भी प्राइस बता सकते हैं। और इनका ट्रीटमेंट कॉस्ट 25,000 से स्टार्ट होता है मिनिमम, और 2 लाख 3 लाख तक जा सकता है। दूसरा इसका नुकसान है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के अलावा ये अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं, और एक्स्ट्रा चार्ज करने का भी कोई मोटिव नहीं होता। ये जानबूझकर अपनी कमाई के लिए करते हैं। जैसे कि कभी कभी ये जानते हैं कि आपको एक्सरे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सरे कराएंगे क्योंकि इन्हें एक्सरे मशीन से एक्स्ट्रा पैसा कमाना है। अगला प्राइवेट क्लिनिक का बहुत बड़ा नुकसान है कि यार यहाँ पे आपको प्राइवेट क्लिनिक चूज करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि आप जो क्लिनिक चूज करो उसमें डॉक्टर अच्छे हों या वो बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस वाले हों। इसलिए आपको जब भी प्राइवेट क्लिनिक चूज करना चाहिए तो डॉक्टर की डिग्री और उसका एक्सपीरियंस जरूर पता कर लेना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा प्राइवेट क्लिनिक आपके लिए बेस्ट है, यहाँ से कराएं ट्रीटमेंट या ना कराएं, अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं अलग से डिटेल में वीडियो लेके आऊं तो आप कमेंट कर देना, वीडियो आ जाएगा यार। तो चलिए अलग अलग बात करते हैं किसके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। अगर आपका बजट लिमिटेड है, टाइम अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम पे ट्रीटमेंट करा सकते हो, वेटिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितने भी लोग हो आप वेट कर सकते हो, और आपके नियरेस्ट कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता हो तो आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फास्ट अपॉइंटमेंट चाहिए आपको, और आपको चाहिए कि आपको पर्सनल अटेंशन मिले, डॉक्टर आपकी केसेस को अलग से ध्यान दे, टाइम देकर सुने, और आपको बजट से कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए प्राइवेट क्लिनिक ही बेस्ट होने वाला है। चलिए मैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर देता हूँ जो आपको ब्रेसेस लगवाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। अपना ट्रीटमेंट ऑर्थोडेंटिस्ट से कराएं, कभी भी डेंटिस्ट से नहीं कराना। ट्रीटमेंट कराने से पहले ही अपना टोटल कॉस्ट का पता कर लेना कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली है, और उसी टाइम पे आप ये भी क्लियर कर लेना कि भाई आपके एक्सरे होना है या नहीं होना है, आपके दांतों को निकाला जाना है या नहीं निकाला जाना है, इसका प्राइस जुड़ा रहेगा या नहीं जुड़ा रहेगा आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट में, आपके रिटेनर का कॉस्ट क्या आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, और अगर जुड़ा भी है तो कौन से टाइप के रिटेनर आपको सजेस्ट किए हैं डॉक्टर ने, ये पता करना भी आपका ही काम है। और हर 28 से 30 दिन में आपकी अपॉइंटमेंट होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा डिले अगर आपका डॉक्टर करता है तो आपको पूछना चाहिए। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ही फायदे और नुकसान थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। आपके पास बजट का इशू है तो आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो जाए, तो यार वेट मत करना उस टाइम का कि जब आप कमाओगे तब अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट करोगे। यार बहुत लंबा टाइम लग जाता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट में, और तब लाइफ एंजॉय करने का टाइम आएगा तब आप दांतों में तार लगा के घूमोगे, तो वो भी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपके लोकेशन में आसपास कहीं भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो पाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जाके करा लेना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ, सायोनारा। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही मेरा नाम है अमित यदुवंशी। मैंने पिछले साल अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराया था। मेरी डांट कैसी ये नहीं बोलूंगा इस बार।